वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आप लोग पूरी सीरीज चल रही है आपकी जूनियर एडिट की, जो जॉब प्रोफाइल है किस तरीके से क्या है, उसमें एक केस बनता है कि आप लोगों की छुट्टियां कितनी मिलती हैं। बड़ा क्यूरियोसिटी होती है जब आपकी जॉब लगने जा रही है तो मतलब छुट्टियां कितनी रहती सरकारी, या इस विभाग में कितनी, इस विभाग की इतनी। सरकारी टीचर जो होते हैं जितनी छुट्टियाँ मिलती हैं शायद ही किसी विभाग में मिलती हो। तो समझते हैं किस तरीके से कितनी लीव मिलती है और महिलाओं को कितनी ज़्यादा लीव मिलती है। दोनों लोग के लिए है, ठीक है। उनको एक लीव और अलग मिलती है, चाइल्ड केयर लीव, CCL बोलते हैं उसको। समझते हैं, मैंने डेटा पूरा लिख रखा है तो इसलिए आप समझें। देखिएगा 14 तो आपकी CL होती है, ठीक, 1 मिनट, 14 तो आपकी CL होंगी, ठीक, CL बोलते हैं कैजुअल लीव। 14 तो आपकी CL होंगी और उसके बाद EL एक भी नहीं। EL का मतलब होता है, देखिए उसमें मिलती है क्या नाम, सेंट्रल में आपको मिलती है अर्निंग लीव, वो पैसे कटते हैं उसके, मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरी अगर आप समझे, मेडिकल लीव होती हैं, मेडिकल लीव, ये मेडिकल लीव मिलती हैं सभी को 365 दिन की। ये लेकिन एक टीचर की होती हैं जो मतलब जेंट्स टीचर है, लेडीज़ की अलग होती है, उसको मैं समझाऊंगा। 365 डेज की ये मेडिकल लीव पूरी आप जॉब के टाइम, पूरी जितनी आपकी नौकरी का कार्यकाल है उसमें ले सकते हो इतनी छुट्टियां। मतलब 1 साल की आपको पूरी छुट्टी दी जाती है, कभी भी आप ले सकते हैं, कोई भी कारण पर। इसको बहुत सिस्टम से चलाना पड़ता है, बचाना पड़ता है, ठीक है। अब मान लीजिए आपने 10 साल जॉब कर ली, उसके बाद कोई बात हो गई तो 6 महीने आपको छुट्टी लेनी पड़ गई। मतलब मेडिकल लीव आपको मिल जाएगी लेकिन इतनी ही मिलेगी बस, ठीक है। अब मेडिकल लीव इसी में लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए समझे तो कितनी मिलती है वो भी समझा देता हूँ। तो वो मिलेगी मतलब 2 साल की, ठीक है, वो मिलेगी 2 साल की, 730 डेज की। अब इसमें क्या है, ये उनको मिलती है मान लीजिए पहले 2 बच्चों पर, ठीक है, पहले 2 बच्चों पर ये मिल जाएगी। आप मान लीजिए किसी के बच्चे ही नहीं हुए तो उनको इस प्रकार की कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, ठीक है। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लें। ये छुट्टियां जो है लेडीज़ के लिए 365 तो वो 365 ही, तो 730 अर्थात 2 साल की वो छुट्टियां ले सकती है। समझ गया कि नहीं। अगली बात कर लेते हैं, साल की बात करें तो अब थोड़ा सा सिनेरियो बदल गया है। छुट्टियों को पहले गर्मियों में होती थी, अब क्या हुआ, सर्दी में 15 दिन की छुट्टी 31 दिसंबर से चालू हो जाती है और 15 जनवरी तक, ठीक है। तो 15 दिन की आपकी यहाँ छुट्टी मिलेगी। और आपको गर्मियों में जो पहले होती थी ना 20 मई से लेकर 1 जुलाई तक, वो वहाँ पर कट कर दी गई हैं। वो आपकी 20 मई से छुट्टी मिलेगी 15 जून तक, 20 मई से 15 जून तक वो वहाँ छुट्टियाँ मिलेंगी। मतलब 15 जून के बाद से विद्यालय खुल जाएंगे, ठीक है, समझ गए। और समझिए लगभग आपके अगर संडे देखे जाए, संडे तो 52 या 53 कभी कभी, ठीक है, तो 52 मान लेते। तो जो ये छुट्टियां होती हैं आपकी गर्मी या सर्दी में, तो इसमें से मान लीजिए 5-6 हटा दीजिए, वो तो इसी इंक्लूड हो गए, लगभग 47 आपके संडे की छुट्टी हो गई। अब त्योहारों की कितनी छुट्टी होती, लगभग 20 से 22 छुट्टियाँ, लगभग लिख लीजिएगा 20 से 22 छुट्टियाँ फेस्टिवल लीव की होती। अब उसमें एक आध क्या होता है, साल का जब पूरा कैलेंडर आता है छुट्टियों का तो उसमें एक आध संडे पड़ जाते हैं तो वो चली जाती। तो आप देख सकते हैं कि कितनी छुट्टियाँ आप लोगों की। अगर मैं काउंट करूँ तो बहुत है, यहाँ पर आप नॉर्मल सी काउंट कर लें। 14 CL सब लेते हैं, कोई नहीं छोड़ देता, ये किसी के यहाँ कैजुअलिटी हो या ना हो तब भी ले लेता है, ठीक है। तो लगभग 14 ये हो गई, संडे की हो गई आपकी, सर्दी की हो गई 15 दिन की, आपकी गर्मी की हो गई। लगभग अगर आप देखेंगे 2.5-3 महीने की छुट्टी रहती है साल में। मेन चीज़ इसमें क्या है कि अलग अलग एक हफ्ते में एक तो आपकी बनी हुई है संडे, प्लस कहीं कैजुअल लगा दी है, कुछ भी लगा दी, ठीक है। तो ये आपकी इतनी छुट्टियां हैं टोटल। बाद की मेडिकल लीव भी आपके पास है 1 साल की पूरी, आप समझ सकते हैं। और महिलाओं के लिए तो 2 साल की छुट्टी है पूरी नौकरी में। तो उम्मीद करता हूँ कि इसमें आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिएगा मैथ वॉरियर्स के साथ। टिल देन टेक केयर।